जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं। प्रस्तावना। कृष्ण, जिन्हें भारतीय संस्कृति में परमात्मा और सर्वोच्च गुरु के रूप में माना जाता है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उपदेश आज भी अनगिनत लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। भगवद गीता में वर्णित कृष्ण के उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर से लेकर स्वयं को जानो तक, न केवल आध्यात्मिक उन्नयन के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे अपने अंदर गहरी सोच, समर्पण और सकारात्मकता का विकास करते हैं, जिससे उनका जीवन केवल आत्मिक बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी समृद्ध होता है। यह निबंध उन सभी विचारों, चिंतन और अनुभवों की चर्चा करता है जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे कृष्ण की वाणी, उनकी शिक्षाएं और उपदेश हमारे मन, आत्मा और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। अध्याय 1। कृष्ण की वाणी एक आध्यात्मिक प्रकाश। 1.1 कृष्ण की शिक्षाओं का सार। कृष्ण की वाणी, विशेषकर भगवद गीता में, जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करती है। उनका संदेश सरल लेकिन अत्यंत गहन है। वे हमें बताते हैं कि कर्मयोग, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। ज्ञान योग, स्वयं को जानो। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने भीतर छिपी शक्ति और सत्य को पहचान सकते हैं। भक्ति योग, परमात्मा के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से हमारा जीवन मोक्ष और शांति की ओर अग्रसर होता है। कृष्ण की वाणी केवल धार्मिक उपदेश है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन, नैतिकता और आत्म सुधार की प्रेरणा देती है। जिन लोगों ने इन विचारों पर गहराई से चिंतन किया है, वे स्वयं में परिवर्तन देख पाते हैं। 1.2 गीता का संदेश, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का सबसे प्रमुख संदेश है कर्मयोग। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निरपेक्षता बनाए रखनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मन स्थिर होता है और वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है। साथ ही ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करता है और भक्ति योग के द्वारा परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। जो लोग इन तीनों योगों का अभ्यास करते हैं, वे जीवन में न केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होते हैं। 1.3 आध्यात्मिक प्रकाश, मन का परिवर्तन। कृष्ण की वाणी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मन को जागृत करना है। जब हम उनके उपदेशों पर चिंतन करते हैं, तो हमारे मन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन हमें अपने स्वार्थ, भय और द्वंद्व से मुक्त कर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर करता है। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे अपने जीवन में आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। उनका मन स्थिर रहता है और वे किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति का संचार कर पाते हैं। यह परिवर्तन उनके व्यक्तित्व में एक निखार लेकर आता है और वे अपने आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अध्याय 2। कृष्ण की वाणी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। 2.1 कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा का आदर्श। कृष्ण का कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। दैनिक जीवन में, चाहे वह नौकरी हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या समाज सेवा, इस सिद्धांत का पालन करने से हमारा मन स्थिर रहता है और हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में कृष्ण की वाणी का अनुसरण किया है। वे बिना किसी अपेक्षा के पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य करते हैं। इस निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें अंतः प्रशंसा और सफलता प्राप्त होती है, जिससे उनकी आत्मा में संतोष का संचार होता है। सामाजिक बदलाव। जब समाज के लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। इससे समाज में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति की भावना प्रबल होती है। 2.2 ज्ञान योग, आत्म जागरूकता का विकास। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। कृष्ण हमें बताते हैं कि जब हम स्वयं को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपने भीतर छिपी शक्ति और संभावनाओं का बोध कराता है। आत्मचिंतन।
जो लोग नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं। वे अपनी कमजोरियों और बलों को समझते हैं और स्वयं को निरंतर सुधारते रहते हैं। शिक्षा और अध्ययन। ज्ञान के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति हमेशा सीखते रहते हैं। वे न केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीख लेते हैं। कृष्ण की वाणी हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान ही हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर सकता है। 2.3 भक्ति योग, परमात्मा के प्रति समर्पण। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को सच्चाई से निभाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और आनंद की वर्षा होती है। नियमित प्रार्थना और पूजा। जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, वे अपने जीवन में एक अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। सामूहिक भक्ति। समूह में भक्ति करने से भी मन में एक गहरी ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और सामाजिक एकता को मजबूत करती है। अध्याय 3। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले लोगों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ। 3.1 मन की स्थिरता और शांति। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे अपने मन को स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। उनके विचारों में एक सकारात्मकता और आशा की किरण जगमगाती रहती है, जो उन्हें तनाव और चिंता से मुक्त रखती है। ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मन की अशांति दूर होती है। कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने वाले लोग अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, जिससे उनकी सोच अधिक स्पष्ट होती है। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। इससे वह अपनी कमजोरियों को दूर कर आत्मविश्वास से भर जाता है। 3.2 सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले लोगों में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। वे हर परिस्थिति को सीख और अनुभव के रूप में लेते हैं। विफलता से सीखना। प्रत्येक असफलता को वे एक अवसर मानते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सफलता का बीज छिपा होता है। उत्साह और आत्म प्रेरणा। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहते हैं। उनका मनोबल ऊंचा रहता है और वे अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। 3.3 भावनात्मक संतुलन और सहानुभूति। जो लोग कृष्ण की वाणी पर चिंतन करते हैं, वे अपने भीतर सहानुभूति और करुणा की भावना का विकास करते हैं। इससे वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहायक सिद्ध होते हैं। संबंधों में मधुरता। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज में अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सामाजिक कल्याण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। अध्याय 4। कृष्ण की वाणी और आध्यात्मिक विकास, जीवन का परिवर्तन। 4.1 आत्मोन्नयन के पथ पर अग्रसर। कृष्ण की वाणी का अनुसरण करने वाले लोग अपने जीवन में निरंतर आत्मोन्नयन का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची सफलता बाह्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और संतोष में निहित है। निरंतर सुधार। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो या पेशेवर सफलता, वे हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। आत्मिक संतोष। कृष्ण की वाणी के संदेश उन्हें यह सिखाते हैं कि आंतरिक संतोष ही सच्ची खुशी का मूल है। इस संतोष के माध्यम से वे अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करते हैं। 4.2 जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। जो लोग कृष्ण के उपदेशों पर चिंतन करते हैं, वे अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देख पाते हैं। उनका दृष्टिकोण, उनका व्यवहार और उनका चरित्र धीरे धीरे विकसित होता है। व्यक्तित्व का विकास। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास से उनका व्यक्तित्व प्रबल होता है, जिससे वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। समाज में योगदान। उनके सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। वे समाज में बदलाव की लहर लाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। 4.3 आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की प्राप्ति।
कृष्ण की वाणी का अनुसरण करने वाले व्यक्ति अक्सर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। उनका लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्म साक्षात्कार भी होता है। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान, साधना और प्रार्थना के माध्यम से वे अपने आत्मिक विकास को गति देते हैं। इससे उन्हें अपने भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। आत्म मुक्ति का मार्ग। वे समझते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म मुक्ति है। कृष्ण के उपदेश उन्हें यह संदेश देते हैं कि सच्ची मुक्ति केवल कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 5, कृष्ण की वाणी के प्रभाव, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण। 5.1 व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव। कृष्ण की वाणी पर गहन विचार करने वाले लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक लाभ महसूस करते हैं। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका व्यवहार बदल जाता है, जिससे वे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। कृष्ण के उपदेश उन्हें यह सिखाते हैं कि स्वयं में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस विश्वास के कारण वे चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं। मन की स्थिरता। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से उनके मन में स्थिरता आती है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। सृजनात्मकता का विकास। आध्यात्मिक चिंतन से उनकी सृजनात्मकता भी विकसित होती है, जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में नई नई सोच और दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होती है। 5.2 सामाजिक परिवर्तन में योगदान। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं, वे समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उनके भीतर विकसित हुई सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना से समाज में एकता और सामंजस्य का संचार होता है। सामूहिक चेतना का विकास। उनके विचारों का प्रसार समाज में एक जागरूकता लाता है, जिससे समाज के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं। सामाजिक सुधार के प्रयास। वे सामाजिक संस्थानों, संगठनों और स्वयंसेवी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिससे समाज में परिवर्तन की एक नई लहर उत्पन्न होती है। समुदाय में प्रेरणा। उनके सकारात्मक अनुभव और उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, जिससे संपूर्ण समाज में सुधार और उन्नति संभव हो पाती है। अध्याय 6, कृष्ण की वाणी के दार्शनिक पहलू। 6.1 दार्शनिक चिंतन और जीवन के उद्देश्य। कृष्ण की वाणी का दार्शनिक पक्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनकी शिक्षाएं केवल कर्म और भक्ति से संबंधित है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। जीवन के मूल प्रश्न। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? इन गहन प्रश्नों के उत्तर कृष्ण की वाणी में छिपे हुए हैं। जो लोग इन उपदेशों पर गहन विचार करते हैं, वे अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। मृत्यु और मोक्ष का सिद्धांत। कृष्ण के उपदेश हमें यह संदेश भी देते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जहां हम अपने कर्मों को ऐसे संचालित करते हैं कि अंत में मोक्ष और आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। 6.2 आध्यात्मिक दर्शन और नैतिकता। कृष्ण की वाणी हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि नैतिकता का भी पाठ पढ़ाती है। उनके उपदेश में सच्चाई, धर्म और न्याय की भावना प्रबल होती है, जो हमें एक आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करती है। सत्य और धर्म का संदेश। वे हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही वास्तविक सफलता का मूल मंत्र है। नैतिक मूल्य। उनके उपदेश हमें नैतिकता, सहानुभूति और परोपकार की महत्ता का बोध कराते हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन समृद्ध होता है। अध्याय 7, कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले लोगों के अनुभव। 7.1 अनुभवों का संग्रह। जीवन में उन लोगों के अनुभव जिन्हें कृष्ण की वाणी पर विचार करने का गहरा शौक है, अत्यंत प्रेरणादायक होते हैं। इन अनुभवों में उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव देखा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन की कहानी लिखी है। व्यक्तिगत कहानियाँ। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण के उपदेशों पर विचार करके अपने जीवन में नई दिशा पाई है। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक चिंतन से जीवन में आशा और सफलता आती है। सामूहिक अनुभव। विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों और ध्यान सत्रों में भाग लेने वाले लोगों ने भी अनुभव किया है
कि कृष्ण की वाणी का अनुसरण करने से मन में शांति और संतोष आता है। इन अनुभवों का साझा होना समाज में एक नई चेतना का संचार करता है। 7.2 प्रेरणादायक उदाहरण। उद्यमी और शिक्षक। कई उद्यमी और शिक्षक अपने जीवन में कृष्ण की वाणी को अपनाकर न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि समाज में भी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उनके अनुभव हमें यह बताते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद भी सकारात्मकता और धैर्य से जीवन में सफलता संभव है। आध्यात्मिक साधक। साधकों के अनुभव भी अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने ध्यान, साधना और प्रार्थना के माध्यम से यह अनुभव किया है कि कृष्ण की वाणी में निहित सत्य उन्हें आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। अध्याय 8। कृष्ण की वाणी के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना। 8.1 चुनौतियों से निपटने की कला। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना एक अलग दृष्टिकोण से करते हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर कठिनाई अंततः हमारे हित में होती है। धैर्य और साहस। वे चुनौतियों को अपने विकास का एक अवसर मानते हैं। धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास के साथ वे हर विपरीत परिस्थिति से पार पा जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से वे अपनी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान खोजते हैं। इस प्रक्रिया में वे यह समझ पाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां भी अंततः हमारे लिए अच्छी होती है। 8.2 समस्या समाधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मिक ऊर्जा का संचार, नियमित ध्यान और साधना से उनका मन शांत रहता है, जिससे वे समस्या का समाधान शांति से कर पाते हैं। समस्या में छिपा अवसर। वे हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे उन्हें सीख मिलती है और भविष्य में वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अध्याय 9। कृष्ण की वाणी एक संपूर्ण जीवन दर्शन। 9.1 जीवन के उद्देश्य की खोज। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष है। जो लोग इस वाणी पर गहन विचार करते हैं, वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगते हैं। स्वयं को जानने की प्रक्रिया। स्वयं को जानो, यह उपदेश हमें आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, जिससे हम अपने अंदर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का बोध कर पाते हैं। जीवन के रहस्यों का उद्घाटन। आध्यात्मिक चिंतन से हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराता है। 9.2 नैतिकता और कर्तव्य का संगम। कृष्ण की वाणी में नैतिकता और कर्तव्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जो लोग इन उपदेशों पर विचार करते हैं, वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक नैतिक जीवन जीते हैं। सच्चाई और न्याय। वे अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन करते हैं, जिससे उनके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। निस्वार्थ कर्म। वे बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, जिसका प्रतिफल उनके जीवन में आत्मिक और सांसारिक सफलता के रूप में मिलता है। 9.3 आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले व्यक्ति अंततः आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर अग्रसर होते हैं। वे समझते हैं कि मुक्ति का मार्ग, जीवन के सभी अनुभव, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। आत्मिक शांति। निरंतर साधना, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से वे अपनी आत्मा में शांति का संचार करते हैं, जो उन्हें अंततः आत्म मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। अध्याय 10। समापन। कृष्ण की वाणी से प्राप्त जीवन का संदेश। 10.1 अंतिम विचार। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। उनके अनुभव और उनके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अंततः हमारे लिए अच्छाई और उन्नति का मार्ग खोलती है। 10.2 प्रेरणा और आशा का संदेश। कृष्ण की वाणी का संदेश हमें यह सिखाता है कि विश्वास और धैर्य। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सर्वोच्च उद्देश्य। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार,
मोक्ष और सच्ची शांति है। सकारात्मकता। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन के हर अनुभव को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। 10.3 भविष्य की ओर एक नई दिशा। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं वे न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें आगे बढ़ने, सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। अंतिम संदेश। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित है। अपने अंदर के विश्वास, प्रेम और निष्ठा को जगाकर हम अपने जीवन में एक नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं, जहां हम केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। उपसंहार। इस विस्तृत निबंध में हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे अपने जीवन में गहरी आध्यात्मिक उन्नति, नैतिकता और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। उनके चिंतन, उनके कर्म और उनकी साधना न केवल उन्हें व्यक्तिगत सफलता और शांति प्रदान करती है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कृष्ण की वाणी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, स्वयं को जानो और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन में घटित हर घटना, हर चुनौती और हर अनुभव का एक गूढ़ उद्देश्य होता है। जब हम इन उपदेशों पर विचार करते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं और अपने अंदर छिपी शक्तियों को उजागर कर लेते हैं। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है, परंतु हर अनुभव हमें एक नया सबक देता है, हमें और अधिक मजबूत बनाता है और अंततः हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोलता है। इस निबंध के माध्यम से हमें यह भी स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक चिंतन, मन की स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन संतुलित होता है बल्कि हम समाज में भी सुधार की दिशा में योगदान दे पाते हैं। हमारे अंदर का सकारात्मक परिवर्तन हमारे सहयोग और सेवा भाव के माध्यम से समाज में भी एक नई चेतना जागृत होती है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण में सहायक होती है। सारांश में कृष्ण की वाणी हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का महत्व समझाती है। जो लोग इस वाणी पर गहराई से चिंतन करते हैं वे अपने जीवन में स्थिरता, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होते हैं। उनके सकारात्मक अनुभव, नैतिकता और आध्यात्मिक साधना समाज में भी सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करती है। अंत में यह सत्य सिद्ध होता है कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमारे लिए अच्छाई और उन्नति का मार्ग खोलती है। इस निबंध के अंतिम भाग में यही कहा जा सकता है कि जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे अपने जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो उन्हें अपने अंदर के शोर, अशांति और द्वंद्व से मुक्त कर देती है। वे अपने भीतर एक अद्भुत चेतना विकसित करते हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन, स्वयं के ज्ञान की खोज और परमात्मा के साथ एकता के मार्ग पर अग्रसर करती है। अंततः यह कहना उचित होगा कि कृष्ण की वाणी केवल एक धार्मिक उपदेश है बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभव में एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। जब हम इस उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक अध्याय में गहरी संतोष और सफलता का अनुभव करते हैं। समापन। यह निबंध 8000 शब्दों के लगभग विस्तार में यह बताने का प्रयास करता है कि जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे अपने जीवन में एक अद्वितीय आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करते हैं। उनके अंदर की आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अंततः उनके विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। कृष्ण की वाणी का अनुसरण करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में हर बाधा को एक अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने से अंतः मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वे अपने जीवन को न केवल सफल बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अंतिम संदेश। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे जानते हैं कि जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे लिए अच्छाई और उन्नति का मार्ग खोलता है। अपने कर्म में सच्चाई, अपने मन में सकारात्मकता और अपने हृदय में प्रेम को बनाए रखें, यही जीवन का असली मूल मंत्र है। आइए
हम सभी मिलकर कृष्ण की वाणी के उस दिव्य संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और हर अनुभव से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्योंकि जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हर छोटी बड़ी घटना हमारे हित में ही होती है। जय हो उस दिव्य ज्ञान की जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रगति और शांति की ओर अग्रसर करता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस सत्य को अपने हृदय में बिठा लें और अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। यह लेख उन लोगों के लिए एक व्यापक संदेश है जो कृष्ण की वाणी पर अधिक विचार करते हैं। उनके विचारों, अनुभवों और आत्मचिंतन के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक निहित उद्देश्य छिपा होता है और उसी उद्देश्य को समझकर हम अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। आपके आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में जब भी आप अपने मन को शांति और स्थिरता से भरते हैं, तब कृष्ण की वाणी आपकी आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करती है। याद रखिए, हर चुनौती, हर संघर्ष और हर अनुभव आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। उपसंहार: जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे अपने जीवन में न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बनते हैं। उनके मन में जो आशा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास होता है वह उन्हें हर परिस्थिति में मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार कृष्ण की वाणी का गहन चिंतन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, एक महान उद्देश्य निहित है। अपने अंदर के ज्ञान, प्रेम और धैर्य को जागृत करें और इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि अंत में यही सत्य है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्ण। इस निबंध की आशा है कि आपके मन में कृष्ण की वाणी के प्रति एक गहरी समझ और आध्यात्मिक जागृति पैदा हुई होगी और आप अपने जीवन में इस दिव्य संदेश को आत्मसात कर एक सकारात्मक, संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं। प्रस्तावना: कृष्ण की वाणी सदियों से मानव मन को आलोकित करती आई है। महाभारत के युद्ध भूमि में गीता के माध्यम से उनके उपदेश, उनके शब्दों की मधुरता और गूढ़ता आज भी अनगिनत लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। जिन लोगों का मन इन शब्दों में लीन रहता है वे न केवल अपने जीवन में नैतिकता, धैर्य और करुणा का संचार करते हैं बल्कि समाज में भी शांति, समृद्धि और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। यह लेख उन लोगों की गाथा है जो कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं। उनके विचार, उनके अनुभव और उनकी आंतरिक यात्रा, ये सभी उस दिव्य संदेश की पुनरावृत्ति करते हैं जो कहती है कि जो कुछ भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। इस लेख में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं और कैसे इनके नियमित चिंतन से व्यक्ति के मन में एक अद्वितीय शांति, संतोष और आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। अध्याय 1: कृष्ण की वाणी का महत्व। 1.1 कृष्ण की वाणी, एक दिव्य संदेश। कृष्ण की वाणी महाभारत की गीता में समाहित है, जिसे सुनकर अर्जुन ने अपने कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को समझा। यह वाणी केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। गीता का सार: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपदेश। कृष्ण की वाणी में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी तत्व सम्मिलित है जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1.2 आध्यात्मिकता और नैतिकता का संगम। जो लोग कृष्ण की बातों पर विचार करते हैं वे न केवल अपने भीतर की आस्था को जागृत करते हैं बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म की उच्चतम मिसाल भी पेश करते हैं। नैतिक मूल्य: सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति, ये मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपने आचार व्यवहार को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। आध्यात्मिक अनुभव: नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से कृष्ण की वाणी से जुड़ाव व्यक्ति के मन में आत्मिक शांति और संतोष का संचार करता है। 1.3 दैवीय उपदेश और आज का युग। आज के आधुनिक युग में जब भौतिकता और तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को गति दी है, कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में चुनौतियां: तनाव, मानसिक दबाव,
सामाजिक विभाजन, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कृष्ण की वाणी एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। सकारात्मक सोच का आधार जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी विपरीत क्यों न लगे, अंततः हमारे विकास, सुधार और सफलता की दिशा में कार्य करती है। अध्याय 2, कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता। 2.1 विचारशीलता और आत्म साक्षात्कार। जो लोग कृष्ण की बातों पर गहन विचार करते हैं, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। वे अपने अंदर झांकते हैं, अपने स्वभाव, कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं और इस प्रक्रिया में वे एक नए स्तर की समझ और जागरूकता प्राप्त करते हैं। सवालों की खोज। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? ऐसे सवालों के उत्तर खोजने में वे कृष्ण के उपदेशों की महत्ता को समझते हैं। 2.2 दार्शनिक दृष्टिकोण और चिंतन। कृष्ण की वाणी को समझने के लिए व्यक्ति को दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना होता है। ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज, जैसे कि आत्मा नश्वर शरीर से परे होती है, यह विचार व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है। कर्म योग का अभ्यास। बिना फल की चिंता के केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, यह कर्म योग का सिद्धांत है जो मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 2.3 भावनात्मक संतुलन और मन की स्थिति। जो लोग कृष्ण की बातों पर विचार करते हैं, वे अपने मन में भावनात्मक संतुलन स्थापित करते हैं। धैर्य और सहिष्णुता। कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना और चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करना। आत्मिक शांति। नियमित साधना, ध्यान और प्रार्थना से वे अपने मन को शांत रखते हैं, जिससे उन्हें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अध्याय 3, कृष्ण की वाणी के सामाजिक प्रभाव। 3.1 परिवार और सामाजिक संबंधों में सकारात्मकता। जो लोग कृष्ण की वाणी के सिद्धांतों पर विचार करते हैं, वे अपने परिवार और समाज में सकारात्मक संबंधों का निर्माण करते हैं। सहयोग और एकता। पारिवारिक और सामाजिक विवादों में प्रेम, सहिष्णुता और संवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक सेवा। समाज में गरीब, असहाय और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयं सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाते हैं। 3.2 नैतिकता और धार्मिकता का प्रसार। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले व्यक्ति समाज में नैतिकता और धार्मिकता का संदेश फैलाने में अग्रणी होते हैं। नैतिक नेतृत्व। वे अपने विचारों, आचार व्यवहार और कार्यों से दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। धार्मिक आयोजनों में भागीदारी। वे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों, सभा समारोह में भाग लेकर लोगों के मन में सत्य, धर्म और नैतिकता का संदेश प्रसारित करते हैं। 3.3 सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा। जो लोग कृष्ण की वाणी पर अधिक विचार करते हैं, वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की पहल करते हैं। उद्यमिता और नवाचार। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नई सोच, नवीनता और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास करते हैं। सामूहिक प्रयास। सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। अध्याय 4, आध्यात्मिक साधना और चिंतन की प्रक्रिया। 4.1 नियमित साधना का महत्व। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे नियमित रूप से साधना, ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को केंद्रित करते हैं, जिससे आंतरिक शांति प्राप्त होती है और आत्मचिंतन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है। नियमित प्रार्थना। प्रार्थना से वे अपने भीतर की आशा और आस्था को जीवंत रखते हैं, जिससे उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4.2 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व, स्वभाव और जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। अंतर्मुखी विचार। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं, वे अपनी अंतर्निहित कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं। स्वसाक्षात्कार की यात्रा। वे निरंतर अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और इन सवालों के उत्तर खोजते हुए अपने अंदर की सच्चाई को उजागर करते हैं। 4.3 आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का प्रभाव। कृष्ण की वाणी का अनुसरण करने वाले लोग अक्सर महान आध्यात्मिक गुरुओं,
संतों और धार्मिक शिक्षकों के उपदेशों को आत्मसात करते हैं। गुरुओं के उपदेश। संत कबीर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुओं के उपदेश उन्हें आत्मज्ञान और जीवन के उच्चतम उद्देश्य से जोड़ते हैं। धर्म के प्रति लगाम। गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वे अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता का उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं। अध्याय 5, कृष्ण की वाणी से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। 5.1 कर्मयोग और निष्काम कर्म। कृष्ण की वाणी का एक प्रमुख संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा किए। व्यावहारिक दृष्टिकोण। जो लोग इस सिद्धांत को अपनाते हैं वे अपने कार्यों में अधिक निष्ठा और आत्मसमर्पण दिखाते हैं, जिससे उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से सफलता और संतोष आते हैं। 5.2 सकारात्मक सोच और आशा। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आशा और सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आशा की किरण। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आशा का दीपक जलाए रखना चाहिए। मन में सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, जिससे अंततः उसे सफलता मिलती है। 5.3 सृजनात्मकता और नवाचार। जो लोग कृष्ण की बातों पर विचार करते हैं वे अपने कार्यों में नवीनता और सृजनात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। नवीन विचारों का उदय। वे पुराने धर्रे को तोड़ते हुए नए और प्रभावशाली विचारों का निर्माण करते हैं। उद्यमिता में सफलता। सृजनात्मकता और नवाचार की भावना उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता की ओर अग्रसर करती है। अध्याय 6, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रभाव। 6.1 मन की शक्ति और मानसिक दृढ़ता। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं वे अपने मानसिक स्वास्थ्य और दृढ़ता पर विशेष ध्यान देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सकारात्मक मनोवृत्ति और विश्वास के माध्यम से वे हर परिस्थिति का सामना करते हैं। आत्मिक संतुलन। नियमित ध्यान, योग और आत्मचिंतन से उनका मन स्थिर रहता है, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों में भी संतुलित और उन्नत मानसिक स्थिति बनाए रखते हैं। 6.2 दार्शनिक विचार और आत्मज्ञान। कृष्ण की वाणी में दार्शनिक तत्व भी निहित है, जो व्यक्ति को गहरे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। जीवन के रहस्यों की खोज। दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया में वे स्वयं को और अपने अस्तित्व को समझते हैं। सत्य की प्राप्ति। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस विचार से वे जीवन के हर अनुभव को एक सीख मानते हैं, जिससे उन्हें सत्य और वास्तविकता की ओर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। 6.3 आत्मविश्वास और प्रेरणा। कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लेकर व्यक्ति में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार होता है। सकारात्मक बदलाव। मानसिक दृढ़ता से भरे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिससे न केवल वे स्वयं सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आत्मिक उन्नयन। आत्मविश्वास से भरे ये व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को सकारात्मक रूप में लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा में निरंतर विकास होता रहता है। अध्याय 7, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव में योगदान। 7.1 समाज में नैतिकता और सदाचार का प्रसार। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं वे समाज में नैतिकता, सदाचार और सहिष्णुता के संदेश फैलाते हैं। नैतिक नेतृत्व। उनके विचार और आचरण समाज में एक आदर्श के रूप में उभरते हैं, जिससे अन्य लोग भी नैतिक और धर्मपरायण बनते हैं। सामाजिक सुधार। सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने में उनके योगदान से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। 7.2 आर्थिक और व्यावसायिक सफलता में योगदान। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में भी नई सोच और नवीनता लेकर आते हैं। उद्यमिता और नवाचार। वे अपने उद्योग, व्यापार या पेशेवर गतिविधियों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान होता है। नैतिक व्यापार। नैतिकता और सदाचार के आधार पर व्यापार करते हुए वे समाज में आर्थिक संतुलन और न्याय की स्थापना में सहायक होते हैं। 7.3 सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि। सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में भी कृष्ण की वाणी का गहरा प्रभाव देखा जाता है। धार्मिक आयोजन और परंपराएं।
वे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी से समाज में पारंपरिक मूल्यों और आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करते हैं। संस्कृति का संरक्षण। अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ते हैं। अध्याय 8, जीवन में निरंतर सीखने की प्रक्रिया। 8.1 व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। जो लोग कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं वे निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आत्म सुधार का अभियान। हर दिन कुछ नया सीखने और स्वयं में सुधार लाने का संकल्प लेकर वे अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखते हैं। निरंतर विकास। आत्मचिंतन, ध्यान और साधना के माध्यम से वे अपनी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। 8.2 शिक्षा का महत्व। शिक्षा हमारे जीवन में एक अति महत्वपूर्ण कारक है। ज्ञान की प्राप्ति। कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर वे नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, नए विचारों और सिद्धांतों को अपनाते हैं। शैक्षिक विकास। शिक्षा के माध्यम से वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नए आयाम जोड़ते हैं, जिससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ जाती है। 8.3 अनुभवों से सीख। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। सीखने की प्रक्रिया। व्यक्ति अपने अनुभवों को आत्मसात करके उन्हें अपनी सफलता के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान। जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाला अनुभव, चाहे वह असफलता हो या सफलता, अंततः हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन जाता है। अध्याय 9, जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं उनका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण। 9.1 सकारात्मक मानसिकता का विकास। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे अपने मन में सकारात्मक मानसिकता का विकास करते हैं। आत्मिक शांति। नियमित साधना, ध्यान एवं प्रार्थना से उनके मन में एक स्थिरता और संतुलन बना रहता है। भावनात्मक स्थिरता। सकारात्मक सोच और आशा की किरण से वे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और धैर्यवान रहते हैं। 9.2 चिंतन और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया। उनके लिए चिंतन केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। आत्मविश्लेषण। वे अपने जीवन के हर अनुभव का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें अपने अंदर की गहराइयों का बोध होता है। सत्य की खोज। हर घटना से वे कुछ नया सीखते हैं, जो उन्हें अपने अस्तित्व की वास्तविकता से जोड़ता है। 9.3 मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति। कृष्ण की वाणी पर गहन विचार करने वाले व्यक्ति मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। आध्यात्मिक जागृति। वे अपने मन को निरंतर जागरूक रखते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। मनोबल का संचार। उनके भीतर का आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में समर्थ बनाता है। अध्याय 10, अंतिम विचार और समापन। 10.1 समग्र संदेश। कृष्ण की वाणी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, का सार यही है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अंततः हमारे लिए कल्याणकारी होता है। जीवन के हर अनुभव का महत्व। चाहे वह अनुभव कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, वह हमें एक नई सीख देता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारे जीवन की दिशा बदलता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 10.2 व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का मार्ग। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं वे न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्नत होते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। व्यक्तिगत विकास। आत्मचिंतन, साधना और ध्यान के माध्यम से वे अपनी कमजोरियों को दूर कर एक सशक्त और संतुलित जीवन जीते हैं। सामाजिक योगदान। अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर वे समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं, जिससे सामाजिक एकता, सद्भावना और सहयोग का वातावरण बनता है। 10.3 भविष्य की दिशा और प्रेरणा का स्रोत। अंत में यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और हमारे अनुभव सभी मिलकर हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। उज्जवल भविष्य की ओर। कृष्ण की वाणी पर विचार करने वाले लोग अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होकर भविष्य में नए अवसरों का स्वागत करते हैं।
प्रेरणा का स्रोत। ये विचार, ये शिक्षाएं हमें निरंतर आगे बढ़ने, सच्चाई के मार्ग पर चलने और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देते हैं। उपसंहार। यह लेख उन लोगों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन है जो कृष्ण की वाणी पर विचार करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका, एक नई सोच का संचार है। जीवन की गहराई। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, हर अनुभव एक नई सीख है और अंततः जो होता है वह हमारे हित में होता है। आत्मविकास का संदेश। अपने अंदर झांककर, आत्मचिंतन करके और निरंतर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया है कि जिन लोगों का मन कृष्ण की वाणी में लीन रहता है, वे अपने जीवन में एक अद्वितीय शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और समाज में नैतिकता, सदाचार और एकता का संदेश फैलाते हैं। अंतिम संदेश। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मकता, आशा और आत्मविश्वास की किरण जगाते हैं। उनका मानना है कि जीवन की प्रत्येक घटना, हो चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होती है। इस सत्य को अपनाएं, अपने अनुभवों से सीखें और विश्वास रखें कि हर चुनौती आपको एक नए, उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाती है। समापन विचार। इस लेख का सार यह है कि यदि हम कृष्ण की वाणी में निहित गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वयं के प्रति सच्चाई। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, बिना फल की चिंता किए, केवल कर्म में लीन होकर हम अपने अंदर की गहराई से सच्चाई को जान सकते हैं। समाज में योगदान। नैतिकता, सदाचार और सहयोग की भावना से हम अपने समाज को एक सुंदर और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख मानते हैं और अंततः वे अपने भीतर एक असीम शक्ति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। यही शक्ति उन्हें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी सफलता की ओर ले जाती है। आज जब हम इस लेख को पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अंततः हमारे लिए कल्याणकारी होती है। यह संदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे अंदर एक आशा की किरण जगाता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे अनुभव हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएंगे। अंतिम उपसंहार। इस विस्तृत लेख के माध्यम से हमने यह जाना कि जिन लोगों का मन कृष्ण की बातों में लीन रहता है, वे जीवन के हर अनुभव को गहराई से समझते हैं, हर चुनौतियों से सीखते हैं और अपने आप को निरंतर विकसित करते रहते हैं। उनकी यह यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत विकास का कारण बनती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बन जाती है। सच्चाई और नैतिकता का संगम। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सत्य, नैतिकता और आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति। नियमित साधना, ध्यान और आत्मचिंतन से वे अपने अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति में उन्हें प्रेरित और उत्साहित रखती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे अपने जीवन के हर क्षण में एक दिव्य ऊर्जा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और असीम आस्था से भर जाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में जो भी घटित होता है, वह अंततः हमारे हित में ही होता है। यही ज्ञान, यही आस्था उन्हें जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिरता और सफलता प्रदान करती है। जय हो उस दिव्य ज्ञान की जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देता है, और जय हो उन महान विचारों की जो कृष्ण की वाणी में समाहित है। जो लोग कृष्ण की बातों पर अधिक विचार करते हैं, वे न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि समाज को भी एक नया दिशा देते हैं। उनके विचार, उनके अनुभव और उनकी आस्था, ये सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो। इस लेख के समापन में यही संदेश छोड़ते हुए मैं यही कहूँगा, अपने जीवन में कृष्ण की वाणी को आत्मसात करें, उसकी शिक्षाओं को अपनाएं
और हर परिस्थिति में यह विश्वास रखें कि जो होता है वह आपके अच्छे के लिए होता है। इससे न केवल आपका व्यक्तित्व उन्नत होगा बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जीवन के प्रत्येक क्षण में आध्यात्मिक उन्नति, शांति और सफलता की कामना करता हूँ।